हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। ये ICFR जो 2023 में आया है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये लॉन्च हुआ 18th रिपोर्ट के रूप में। सबसे पहले कब आया था? 1987 में आया था, और ये हर 2 साल में आता है। इसे पब्लिश करता है? बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसका मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव, जिन्होंने इस रिपोर्ट को 21 जनवरी 2024 को पब्लिश किया था। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको पता चल गया क्या है। फर्स्ट टाइम 1987 में आया था। ये 18वां रिपोर्ट है, हर 2 साल पे आता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, जिसमें किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 21 जनवरी 2024 को 18th रिपोर्ट जो था वो पब्लिश किया गया। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव, जो हमारे मंत्री हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। मेनली मैं इसमें आपको बिहार अभी करा रहा हूँ, फिर आगे इंडिया कराऊंगा। इसी PDF में है, इसी वीडियो में। लेकिन आपको बिहार पे फोकस करना है। इंडिया वाले से क्वेश्चन नहीं आता है, कभी नहीं आता है, तो बिहार पे फोकस करना है। बिहार अच्छे से करते हैं। फॉरेस्ट कवर क्या है? 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर। 7532 याद रखिए बस। 8% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार क्या है? 94163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद कर दिया आप। 94163 स्क्वायर किलोमीटर। इसका 8% ऑफ टोटल एरिया क्या है? 7532, जो कि फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर इन डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट देखिए क्या है? हाईएस्ट क्या है? एरिया वाइज कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई। परसेंटेज वाइज यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता इससे। मैं पहले ये चीज़ें करा रहा हूँ जो पूछता है, और फिर कुछ जिन्हें डेटा चाहिए, क्या डेटा नहीं है, उसके लिए मैं कुछ ये 2 फोटोज़ लगा दिया हूँ डेटा का एक बुक से, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। तो कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई। परसेंटेज वाइज किस में सबसे ज़्यादा? कैमूर, जमुई, मुंगेर। इसमें एक देखिए आप बता रहा हूँ। एरिया वाइज क्या है? कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई। तो फर्स्ट को फर्स्ट रहने देना परसेंटेज में, थर्ड वाले को सेकंड पे ले आना, और एक नया एंट्री होगा मुंगेर का। तो एरिया वाइज क्या हो गया? कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई। परसेंटेज कैमूर, जमुई एंड नया मुंगेर। ये अगले में काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लोएस्ट में देखिए, यहाँ देखिए, एक साथ देखिए। एरिया में क्या है? शेखपुरा सबसे कम, फिर अरवल, फिर बक्सर। परसेंटेज में क्या है? शेखपुरा कैसे ही रहने दिए, थर्ड वाले को बीच में ले आए, और नया एंट्री हो गया सिवान का। सेम फॉर्मेट, पहले वाले को सेम रखने दिया, थर्ड वाले को बीच में ले आए, नया एंट्री हो गया। यहाँ मुंगेर का हो गया, यहाँ सिवान का हो गया। तो अब लोएस्ट में क्या हो गया? सबसे कम शेखपुरा, फिर अरवल, फिर बक्सर। परसेंटेज वाइज सबसे कम शेखपुरा, फिर बक्सर, फिर सिवान। ठीक है, इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? भागलपुर, मधुबनी, बांका। इसे कैसे याद रखना है? आपको पता है भागलपुर के बगल में ही बांका है। और दूसरा तरीका, बी और बी से 2 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जैसे भागलपुर और बांका, बीच में मधुबनी आता है। भागलपुर, मधुबनी, बांका। डिक्रीज में भी है के फॉर कैमूर, के फॉर किशनगढ़, बीच में क्या आता है? नवादा। तो इंक्रीज में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ भागलपुर, फिर मधुबनी, फिर बांका। भागलपुर, बांका याद रखिए, बीच में मधुबनी। डिक्रीज में कैमूर, किशनगंज याद रखिए, बीच में नवादा। सबसे ज़्यादा डिक्रीज किसका हुआ? कैमूर का। सबसे ज़्यादा एरिया कैमूर में है, ये सबसे ज़्यादा डिक्रीज भी हुआ कैमूर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है? कैमूर में, तो डिक्रीज भी बड़े एरिया से ही होगा, इसलिए कैमूर। तो कैमूर और किशनगंज, के से कैमूर, के से किशनगंज, बीच में नवादा। ठीक है, अब देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं? जिसमें कैनोपी डेंसिटी क्या हो? 70% या उससे ज़्यादा। मॉडरेटली डेंस किसे कहते हैं? जब 40% और से 70% तक हो तो होगा। 70% से कम मतलब 69% तक हो तब होगा। ओपन क्या कहते हैं? 10% से लेके लेस देन 40% तक हो। ठीक है, 70% एंड मोर, 40% to 70%, एंड 10% टू लेस देन 40%। ठीक है, वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस, वेस्ट चंपारण, ओपन कैमूर। याद रखिए, ओपन कैमूर, वेरी डेंस एंड मॉडरेटली टेस्ट, वेस्ट चंपारण। ये फैक्ट्स है, रट जाइए। ठीक है, वेरी डेंस एंड मॉडरेटली डेंस, वेस्ट चंपारण, ओपन कैमूर। इसमें कैनोपी डेंसिटी क्या कहते हैं? जैसे एक पेड़ है, ये पेड़ है, जैसे आपने देखा होगा, अगर बहुत बहुत घने जंगल में जाइएगा ना, तो कुछ पेड़ यहाँ पे है, कुछ पेड़ यहाँ पे है, तो ये कैनोपीज है। जो इसका जो है, ये जो है ना, एक कैनोपीज है। तो कितना डेंसिटी कैनोपी का इस पे है? ट्री कवर मोर देन 10% एंड एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर, तो वो फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, ट्री कवर मोर देन 10% हो, जैसे देखिए ओपन फॉरेस्ट में 10% है ना ये सब, तो ट्री कवर मोर देन 10% एंड एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर, ये आपका कैनोपी का बात कर रहा है, कैनोपी डेंसिटी का बात कर रहा है, कैनोपी डेंसिटी। और एक बात करें ट्री कवर का, ट्री कवर मोर देन 10%, एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर, फॉरेस्ट बन जाता। इसमें आपको बस याद रखना है क्या? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फॉरेस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? ट्री कवर मोर देन 10% एंड एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर। ये ऐसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आपको इसी में से पूछेगा। कैमूर, नवादा, किशनगंज, भागलपुर, मधुबनी, बांका, शेखपुरा, बक्सर, सिवान, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, कैमूर, जमुई, मुंगेर, कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई। इतने से ही क्वेश्चन आना है, ज़्यादा नहीं आना।
अब बात करते हैं फॉरेस्ट फायर का। फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में आया, फिर जमुई में, फिर मुंगेर में। क्यों देखिए बताता हूँ। याद करने का तरीका इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, वेस्ट चंपारण है, फिर जमुई मुंगेर, ठीक है। परसेंटेज में ज़्यादा, जहाँ जितना ज़्यादा परसेंट होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा वहीं पे आएगा। कैमूर में क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ ओपन ज़्यादा है। क्या है, मैंने बताया आपको, ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा कैमूर में, और डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे, ये आपका वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण में ज़्यादा आग लगेगा, उसमें फॉरेस्ट फायर होगा। उसके बाद क्या है, जमुई और मुंगेर में परसेंटेज ज़्यादा है, तो डेंस हो गया, थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है पर एरिया के हिसाब से, तो जमुई और मुंगेर हो गया। तो क्या हो गया, वेस्ट चंपारण, जमुई, मुंगेर। ऐसे ही आपको दिमाग में बैठाना होगा, जब ऑप्शन है ना तो आपको लगे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई कहानी नहीं लग रहा, अच्छा ऐसा कहानी बन रहा है, तो इसे टिक मार देना, ठीक है। अगले में आते हैं, अब चलिए कुछ डेटा पे बात करते हैं। फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, मैंने यहाँ तक जो आपको बताया इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बस क्लास मतलब फॉरेस्ट कवर कितना, 7532 किलोमीटर, परसेंटेज 8%, इंक्रीज 151 कैसे, मैं दिखा रहा हूँ आपको इधर, 151 कैसे हुआ इंक्रीज, यहाँ देखिए। पिछले बार कितना था, 7381 था, अब क्या है 7532, कितना बढ़ा, 100 इधर हो गया, और 32 और 19 कितना हो गया, 151 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से तो अभी 151 हो गया। ट्री कवर क्या, 2500 किलोमीटर स्क्वायर, परसेंटेज 2.68, ये भी पूछा जाता है, ट्री कवर भी पूछा जाता है। याद करिए 159 किलोमीटर स्क्वायर से इंक्रीज हुआ। सरब्स कितने, 260 किलोमीटर स्क्वायर, 0.28%। टोटल एक साल पूछा गया था, उसको याद करिए 10.96। अगर टोटल पूछा जाए 10.96, ट्री कवर पूछा जाए 2.68 एंड फॉरेस्ट कवर पूछा जाए 8%। मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को ना 3 बार कम से कम देखें, जितना मैंने तरीका बताया है याद करने का, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बार जब आप देखेंगे ना तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके एएसओ में भी काम आएगा, ये आपके बीपीएससी में भी काम आएगा, फिर आगे जाकर के एईडीओ में भी काम आएगा, फिर अभी बीएसएससी जो भरेंगे उनको भी काम आएगा, टीआरई जो होगा उसमें भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो इसे 3 से 4 बार देखें। टोटल कितना होगा, 159 प्लस 151, 310 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है जो मैंने आपको बताया, कैमूर, फिर वेस्ट चंपारण, फिर जमुई, और उसके बाद आपका ये परसेंटेज वाइज कैमूर इसे छोड़ दिया, थर्ड वाले को बीच में लाया, जमुई सेकंड, मुंगेर थर्ड, लोएस्ट में शेखपुरा, अरवल, बक्सर। शेखपुरा ऐसे ही छोड़ दिया परसेंटेज में, बक्सर को थर्ड से सेकंड पे लाया, और फिर सिवान परसेंटेज, ठीक है। ये डेटा का कोई मतलब नहीं, को नहीं याद रखना आपको। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट इंक्रीज क्या बताया, बी और बी के बीच में मधुबनी, भागलपुर और बांका के बीच में मधुबनी आ रहा है। यहाँ के और के क्या है, कैमूर और किशनगंज के बीच में नवादा, ठीक है। के और के बीच नवादा, बी और बी के बीच मधुबनी। टॉप डिस्ट्रिक्ट इन फॉरेस्ट कवर इन बिहार, वेरी डेंस वेस्ट चंपारण, मॉडरेटली डेंस वेस्ट चंपारण, ओपन फॉरेस्ट कैमूर, मैंने बताया ऊपर। अब कंपेयर करते हैं फॉरेस्ट कवर 19, 21 और 23 के बीच। 19 में क्या था, 333 किलोमीटर स्क्वायर था, 21 में भी 333 था, लेकिन अभी 387 हो गया, ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ इंक्रीज, ये बस याद करिए, ज़्यादा नंबर याद करना नहीं। मॉडरेटली डेंस क्या हुआ, 3250 था, 3286 हुआ, 3284 हो गया, ये 21 के रिस्पेक्ट में डिक्रीज किया हल्का सा, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट क्या था, 3693, 3762, फिर 3861, ये दोनों साल इंक्रीज किया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पिछले 3 रिपोर्ट से जो आपको ओपन फॉरेस्ट वो इंक्रीज ही किया जा रहा है, तो वो सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीज हुआ वेरी डेंस, बहुत ही माइन्यूटली डिक्रीज हुआ आपका मॉडरेटली डेंस, और ओपन फॉरेस्ट भी इंक्रीज होता है हमेशा। तो पहले 7381 था, 7532 हो गया, यहाँ 7306 से 7381 हुआ था, यहाँ 75 का इंक्रीज हुआ था। तो हर साल इंक्रीज हो रहा है, 151 डबल इंक्रीमेंट है, समझे। ये सब डेटा पूछ सकता है घुमा के कि क्या जितना इंक्रीमेंट 19 और 21 के बीच हुआ था उसे डबल भी हो गया, तो हाँ डबल हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखना आपको। अब आते हैं हम लोग इंडिया पे, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। चलिए बिहार को क्या रिवाइज करना था आपका, 8% है, 7532 स्क्वायर किलोमीटर है। फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज क्या है, कैमूर, फिर वेस्ट चंपारण, फिर जमुई। परसेंटेज में कैमूर ऐसे रह जाएगा, जमुई यहाँ जाएगा सेकंड पर, नया मुंगेर हो जाएगा। लोएस्ट में एरिया में शेखपुरा, फिर अरवल, फिर बक्सर। परसेंटेज में शेखपुरा यहीं रह जाएगा, बक्सर यहाँ आ जाएगा, अरवल की जगह यहाँ पे बक्सर आ जाएगा, और फिर नया सिवान हो जाएगा। इंक्रीज में बी एंड बी, भागलपुर एंड बांका के बीच मधुबनी, और डिक्रीज में के एंड के, कैमूर एंड किशनगंज के बीच नवादा, ठीक है। अब आते हैं वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, वेस्ट चंपारण यही पूछता है, 70 एंड मोर, वेरी डेंस 40 से 70, मॉडरेटली डेंस, ओपन 10 से 40, ठीक है। परसेंटेज कैनोपी डेंसिटी को, ओपन में कैमूर। ट्री कवर मोर देन 10% एंड एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर, तो फॉरेस्ट बोल देंगे उसे। फॉरेस्ट पर सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण, और फिर जमुई एंड मुंगेर, उस तरीके से, ठीक है। ये याद कर लीजिए, बस यही याद करना है। अब इंडिया में आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ईयर याद रखना आपको, 33% शुड बी फॉरेस्ट एरिया। अभी कितना है, 21.76। 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिसमें 33% से ज़्यादा है, 19 ये नंबर याद रखिएगा, ठीक है। अभी कितना है, 21.76%।
फॉरेस्ट कवर कितना है 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, 21.76%। इंक्रीमेंट ये इंक्रीज हुआ 156 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ट्री कवर कितना 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, 3.41%, 1,289 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ। टोटल 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर, टोटल ये क्या है 25.17%। ऐसा एक बार यही पूछा था। ये सब डेटा आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसका क्या हो गया, इंक्रीमेंट क्या हो गया फिर दोनों मिला करके 12 1 1300 और फिर 80 और 50 1430 और 15 1445, ठीक है। 1445 किलोमीटर स्क्वायर, 25.17, 21.76, 3.41, ये सब याद रखना। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किसका एरिया वाइज, देखिए एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। परसेंटेज क्या है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ओवरऑल करिए तो लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा परसेंट, फिर मिजोरम, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अंडमान एंड निकोबार। तो आप देखिए फिर से एरिया वाइज क्या, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, याद हो गया। परसेंटेज वाइज मिजोरम अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, ओवरऑल लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार, ठीक, याद हो गया। लोएस्ट क्या एरिया वाइज, हरियाणा, उससे थोड़ा ज़्यादा पंजाब, उससे थोड़ा ज़्यादा गोवा। फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर में क्या है, यहाँ आपका फॉरेस्ट कवर था सिर्फ, ठीक है। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर में क्या है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ये आपका डेटा बहुत ज़्यादा ना मिसमैच मिलेगा, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, एक होता है आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिया से क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडिया से जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मैं इसमें डाल चुका हूँ। आपको बहुत जगहों पे ना अलग डेटा दिखेगा, कोई आरएफए यूज कर रहे हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, कोई यूज कर रहे हैं आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो जो इसमें डेटा है वो पढ़ के जाइए, अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो किसी को नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो बिहार वाले अच्छे से याद करिए। इसमें जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ना, एरिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, परसेंटेज मिजोरम अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, और टोटल लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। लोएस्ट में हरियाणा, उससे ज़्यादा पंजाब, उससे ज़्यादा गोवा। और जब दोनों मिला दे फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, ये भी नहीं आएगा, आएगा तो फॉरेस्ट कवर आएगा, मिस करके नहीं आएगा, लेकिन तब भी याद करिए मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर क्या होगा, पहले मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। ये याद करना बहुत मुश्किल है सब डेटा, बस एक बार नज़र के सामने से गुजर जाए, ऐसा नहीं कि कुछ और एग्जाम्पल दे दे। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या है, छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा। इसी में एक जो है ना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, नॉन रिकॉर्डेड में बिहार भी आता है कहीं पे सेकंड नंबर पे। तो ये नहीं पूछेगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डेटा। तो इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या होगा, छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, समझे। हाईएस्ट लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर क्या है, देखिए एमपी, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर जोड़ दें तो डिक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, फिर लद्दाख में। सिर्फ फॉरेस्ट लेंगे तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लेकिन दोनों लेंगे ट्री कवर के साथ तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख। ये वाला पूछेगा तो यही पूछेगा, ये याद कर लीजिए। वेरी डेंस कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। मॉडरेटली डेंस और ओपन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। वेरी डेंस अरुणाचल प्रदेश, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ से ये सब डेटा आपको बस ध्यान देना, याद नहीं करना। श्रब्स कितने हैं, ट्री जो होता है ना उसे छोटे श्रब्स बोलते हैं, झाड़ी जो बोलते हैं ना उसे श्रब्स बोलते हैं। 43,623 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद करिए कितना 1.33% है, ठीक है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 1.33%। ये कितना था अपना 21.76% था, ये क्या 1.33% है। बैम्बू कितना है यहाँ 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर, हाईएस्ट एमपी मध्य प्रदेश में, ये याद कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा। कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन्स, जो कि पिछले 21 के हिसाब से 2021 के हिसाब से 81.5 मिलियन टन्स में इंक्रीज हुआ। अब क्या है रैंक इन फॉरेस्ट कवर, देखिए रसिया फर्स्ट है, ये पूछ सकता है, इंडिया 10th है। अब मैंग्रोव्स पे आते हैं, टोटल एरिया कितना है 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.15% आता है टोटल एरिया का। 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मैंग्रोव और स्वैम्प एरिया, जिसे स्वैम्प एरिया बोल सकते हैं, मैंग्रोव और स्वैम्प एरिया 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे एरिया, वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान एंड निकोबार। लोग गुजरात और वेस्ट बंगाल में कंफ्यूज करते हैं, याद कर लीजिए जैसे सुंदरबन का एरिया वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार। डिक्रीज हुआ है पिछले बार से 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का, ये अच्छा सवाल है। मैक्सिमम मैंग्रोव ग्रोथ कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में। आसपास ही तीनों, आंध्र प्रदेश इधर है, फिर महाराष्ट्र यहाँ पे हो गया, और फिर कर्नाटका यहाँ पे हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका ऐसे चल रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका।
तो इतना ही था यहाँ पे। तो अभी इसमें देखिए इंडिया वाले में बहुत कन्फ्यूजन है, सच में बता रहा हूँ। इसमें याद क्या क्या रखना, एक आपको याद रखना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, 33% कहा था, अभी हमारे पास है क्या 21.76%, 19 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी, यहाँ 33%। ठीक, आपको याद करना है फॉरेस्ट कवर 21.76%, ट्री कवर 3.51%, टोटल 25.17%, याद हो गया। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एमपी और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक, स्टेट में मिजोरम परसेंट सब ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार, टोटल मिला जाए तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, बस ये याद कर लेना है। लोएस्ट एरिया वाइज क्या है, हरियाणा, पंजाब, गोवा। हरियाणा सबसे कम है, फिर पंजाब, फिर गोवा। बाकी ये सब को आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ से याद करना है क्या, वेरी डेंस क्या है अरुणाचल प्रदेश, मॉडरेटली डेंस क्या है मध्य प्रदेश, और ओपन क्या है मध्य प्रदेश। शराब्स 1.33%, बैम्बू सबसे ज़्यादा कहाँ है मध्य प्रदेश में। कार्बन स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है 81.5 मिलियन टन से, क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है 81.5 मिलियन टन से, ये याद करना है आपको। फिर रैंक रसिया का फर्स्ट है फॉरेस्ट कवर में, इंडिया का 10th है। मैनग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। डिक्रीज हुआ पिछली बार से 7.43 किलोमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम मैनग्रोव ग्रोथ कहाँ है, आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। कैसे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऐसे याद करना। बस इंडिया सबको ही मेनली बिहार पे फोकस करना है। इंडिया के डेटा में नहीं जाना है आपको, तो जो मैंने बताया उतना याद करना है, क्योंकि हर जगह आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना एग्जाम के 10 दिन पहले। बिहार वाले फोकस करिए, और मैंने इंडिया वाले में जो बता दिया उस पर फोकस करिए, आपको मतलब क्वेश्चन गारंटी है बन ही जाएगा। तो चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं। अब देखिए, अब आपका सेंसस बचा है मेनली, वो भी इंडिया और बिहार का होगा, तो उसका वीडियो जल्दी लाया जाएगा। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड हैव ए नाइस डे।